नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि पशु परिचर, BSTC और PTT तीनों परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए अपन राजस्थान जीके का सिलेबस है वो MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। उसी की अगली क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें अपन राजस्थान जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा 2024 BSTC, PTT और पशु परिचर के हिसाब से भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ए 19 जुलाई 1544, बी ऑप्शन दे रखा है 9 मई 1540, सी ऑप्शन दे रखा है 18 जून 1576 और डी ऑप्शन दे रखा है 21 जून 1576। तो इसमें आपके महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वह कौन सा शिलालेख है जिससे ये ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था? ए ऑप्शन दे रखा है बड़ली का शिलालेख, बी ऑप्शन दे रखा है बिजोलिया शिलालेख, सी ऑप्शन दे रखा है घटियाला शिलालेख और डी ऑप्शन आपको दे रखा है गोशुंडी का शिलालेख। आपको बताना है कि कौन से शिलालेख से विग्रहराज द्वारा दिल्ली को अपने अधीन करने का उल्लेख मिलता है या ये पता चलता है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बिजोलिया का शिलालेख, और इससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? इसमें से आपको बताना है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र की रचना इन चारों में से कौन सी है? ए ऑप्शन दे रखा है गुण रूपक, बी ऑप्शन दे रखा है वंश भास्कर, सी ऑप्शन दे रखा है खुमान रासो और डी ऑप्शन दे रखा है अपने को बुद्ध विलास। तो सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वो है वंश भास्कर। इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ दोस्तों, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में तेजा जी पूजे जाते हैं और उनका मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ए ऑप्शन दे रखा है मेड़ता सिटी नागौर में, बी ऑप्शन दे रखा है परबतसर नागौर, सी ऑप्शन दे रखा है देशनोक बीकानेर, डी ऑप्शन दे रखा है गोगा मेड़ी गंगानगर। तो इसमें आपके तेजा जी का प्रसिद्ध मेला है वो परबतसर नागौर में आयोजित होता है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न दे रखा है, किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया और BSTC और PTT में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है सिवाना का दुर्ग, बी ऑप्शन दे रखा है रणथंभौर का दुर्ग, सी ऑप्शन दे रखा है स्वर्णगिरी दुर्ग और डी ऑप्शन अपने को दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसमें आपके ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जालोर दुर्ग की कुंजी है वो सिवाना के दुर्ग को कहा जाता। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ए ऑप्शन दे रखा है आपको नाथद्वारा में, बी ऑप्शन दे रखा है उदयपुर में, सी ऑप्शन दे रखा है बूंदी में, डी ऑप्शन दे रखा है जोधपुर में। तो इसमें आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर है वो मनाई जाती है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? सर्वाधिक संख्या वो किस जनजाति की? ए ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें भील, बी ऑप्शन दे रखा है आपको इसमें गरासिया, सी ऑप्शन दे रखा है आपको इसमें मीणा और डी ऑप्शन आपको दे रखा है कोई नहीं। तो इसमें आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मीणा जनजाति है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो इसमें आपको ए ऑप्शन दे रखा है जयपुर शैली, बी ऑप्शन दे रखा है बूंदी की शैली, सी ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़ शैली और डी ऑप्शन आपको दे रखा है कोटा की शैली। तो इसमें आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। सुप्रसिद्ध बनी ठनी शैली है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको इसमें दे रखा है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? ए ऑप्शन दे रखा है पाबू जी, बी ऑप्शन दे रखा है देवनारायण जी, सी ऑप्शन इसमें आपको है रामदेव जी और डी ऑप्शन है वो तेजस जी। तो इसमें आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवनारायण जी की फड़ पर है वो डाक विभाग ने
5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो इसमें आपके ए ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, बी ऑप्शन दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, सी ऑप्शन दे रखा है बेराट सभ्यता, डी ऑप्शन आपको दे रखा है बालातल सभ्यता। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तथा एक और बात ध्यान रखनी, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है आपको, कूलेमाला ग्रंथ की रचना किसने की? प्रसिद्ध ग्रंथ है ये कूलेमाला। इसकी रचना किसने की? श्रीधर व्यास ने, नरपति नाहल ने, उद्योतन सूरी ने और वीर बाण ने। इसमें से आपके सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उद्योतन सूरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ कूलेमाला की रचना की। देखते हैं अगला प्रश्न, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? चेतावनीरा चुंगटिया सूर्यमल मिश्रण की है या मूर्णोत नैणसी? सी ऑप्शन दे रखा है चंद बरदाई, डी ऑप्शन आपको दे रखा है केसरी सिंह बारट। तो इसमें आपके डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, केसरी सिंह बारट की रचना है वो चेतावनीरा चुंगटिया है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ए ऑप्शन है जसनाथ जी को, बी ऑप्शन आपको दे रखा है जाम्बो जी को, सी ऑप्शन दे रखा है संत रविदास जी को, डी ऑप्शन दे रखा है चरणदास जी को। तो विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक है वो जाम्बो जी को माना जाता है। एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने विष्णुई संप्रदाय के लिए 29 नियमों का प्रतिपादन भी किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है भवाई नृत्य को, बी ऑप्शन दे रखा है तेरह ताल नृत्य को, सी ऑप्शन आपको दे रखा है गैर नृत्य को, डी ऑप्शन दे रखा है घूमर नृत्य को। तो इसमें आपके डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य को कहा जाता है। इसे राज्य नृत्य भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था? पहला दे रखा है जी.एच. ओझा ने, बी ऑप्शन दे रखा है आपको श्यामल दास ने, सी ऑप्शन है दशरथ शर्मा ने, डी ऑप्शन दे रखा है दयाराम शाह ने। तो इसमें आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दशरथ शर्मा ने इसे कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बीकानेर की स्थापना किसने और कब की? ए ऑप्शन दे रखा है हाड़ा देवा ने 1241 में, बी ऑप्शन दे रखा है राव बीकानेर 1488 में, सी ऑप्शन दे रखा है अर्जुन पाल ने 1348 में, डी ऑप्शन दे रखा है उदय सिंह ने 1559 में। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। और कब की थी ये पूछ ले, ध्यान रखना 1488 में की थी। और राव बीका कौन थे? जोधपुर के महाराजा राव जोधा के पुत्र थे, इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो इसमें आपके ये ऑप्शन दे रखा है बादशाह अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य, बी ऑप्शन है महाराणा सांगा व बाबर के मध्य, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य, डी ऑप्शन दे रखा है शबी जय सिंह व मराठों के मध्य। तो इसमें आपको बताना है कि प्रथम युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया। तो इसमें आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य। और इसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा या तात्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? ए ऑप्शन दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ ने, बी ऑप्शन दे रखा है आपको पृथ्वीराज प्रथम ने, सी ऑप्शन है अर्णवराज ने, डी ऑप्शन है अजय राज ने। तो इसमें आपके ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा या तात्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण है वो करवाया था। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ है वो किस स्थान से हुआ? तो राजस्थान में आपको पूछा है, तो ए ऑप्शन दे रखा है एरिनपुरा में, बी ऑप्शन दे रखा है नसीराबाद से, सी ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर से और डी ऑप्शन दे रखा है उदयपुर से। तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, नसीराबाद से राजस्थान के 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व या सूत्रपात किसने किया? गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम ने,
या केसरी सिंह बारठ ने? तो इसमें आपके बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने प्रसिद्ध एकी आंदोलन का है वो नेतृत्व सूत्रपात किया था। तो ये थे आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो BSTC PTT और पशु परिचय के हिसाब से आपके 2024 में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए और अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार का मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास।